हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज से हम लोग जो है इस यूट्यूब चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एसपीडी सामान्य अध्ययन का ब्रह्मास्त्र बुक होगा। अगर आप बिहार एसएससी 10+2 या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस बुक से जो है प्रत्येक दिन जो 2 वीडियो पब्लिश होगा। एक वीडियो में जो है आपको इस तरह जो है थ्योरी जो दिया हुआ है, एक वीडियो में थ्योरी को कंप्लीट कराया जाएगा एवं दूसरे वीडियो में जो है आपको टेस्ट पेपर का वीडियो मिलेगा। तो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज जो हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में जो है इसके ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा। जो थ्योरी कंप्लीट कराएंगे उसी से रिलेटेड जो है आपका टेस्ट पेपर होगा, यानी टेस्ट सीरीज होगा। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यह वीडियो जो है पब्लिश करने का टाइमिंग है आपका प्रत्येक दिन जो है सुबह 6 बजे आपका टेस्ट सीरीज का वीडियो आएगा एवं 9 बजे जो आपका थ्योरी का वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय से। संपूर्ण भारत के सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप के जो है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का क्या तो सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम भारत का जो है आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने जो है भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने जैसे इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। भारत के जो है उत्तर में कौन कौन से थे? नेपाल, भूटान एवं चीन है। जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में जो है बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में क्या तो पाकिस्तान एवं अरब सागर स्थित है। ठीक है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर जैसे हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं शांत समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। हिंद महासागर का जो है पश्चिमी भाग हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में जो समुद्र तल से जो है औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? तो चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिमी राज्य गुजरात एवं उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य कौन से? तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 दशांश 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68.7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी दशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में जो 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में जो है कितना? तो 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा का जो सर्वाधिक भाग किस राज्य से? तो मध्य प्रदेश से एवं न्यूनतम भाग कहाँ से? तो राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार के उत्तरी अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट है कि 82 डिग्री 30 टाइमिंग पूर्वी देशांतर रेखा को प्रयागराज के जो है नैनी से गुजरते हैं। अब आइए देखते हैं भारत के एक दृष्टिकोण से देखते हैं।
भारत एक दृष्टिकोण अवस्थित है कहाँ, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत जो है स्थित है। आकृति इसकी कैसी है भारत की, तो चतुष्कोणीय है। राजधानी कहाँ है, तो राजधानी जो भारत की नई दिल्ली है। भारत का जलवायु कैसा है, तो भारत का जलवायु जो है मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में जो भारत का कितना प्रतिशत, विश्व का क्षेत्रफल में भारत कितना प्रतिशत, तो 2.42% है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कितना है, तो 7वां है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, क्षेत्रफल में जो है 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो वह है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति कौन, तो भील एवं दूसरा कौन सा है, तो गोंड है। अक्षांशीय स्थिति कितनी है, तो अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 टाइमिंग 27 डिग्री 6 देशांतर उत्तरी अक्षांश। ठीक है। देशांतर 6 डिग्री 7 एवं 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 3,214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु क्या है, तो पूर्वी बिंदु जो है भारत के कीबुथु अरुणाचल प्रदेश की है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है या गौर माता का, तो जो कि गुजरात में है। उत्तरी बिंदु कौन, तो उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में है। एवं सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। ठीक है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो कन्याकुमारी केप कोमोरिन तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो इंदिरा पॉइंट है। अन्य नाम इसका क्या था, पिगमिलियन यानी पारसन पॉइंट है। ठीक है। दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा से कुल लंबाई कितना, स्थल सीमा से कुल लंबाई जो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना, तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो कौन सा है, तो गुजरात है। ठीक है। कौन सा है, तो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य की बात की जाए कौन सा, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा, तो महाराष्ट्र जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश जो न्यूनतम नगरीकृत राज्य है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। अब सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीर मेघालय में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा का, तो न्यूनतम वर्षा जो है लेह लद्दाख में जो न्यूनतम वर्षा होती है। एवं सबसे ठंडा स्थान का, तो द्रास लद्दाख जो सबसे ठंडा स्थान है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद के जो है नैनी से गुजरती हो भारत का मानक समय रेखा माना गया। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है को जो है भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्यम से GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं का स्थानीय समय से लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में जो है एक दूसरे को काटती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में एक दूसरे को आपस में काटती है, तो सूरजपुर जिले में काटती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो 9 तटीय राज्य कौन से है। भारत में 9 तटीय राज्य कौन से, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल है। ठीक है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा किसकी, तो पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला एनम आंध्र प्रदेश, कराईकलर पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे क्या तो केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलूड यानी भारत में जो कुल 20 राज्य जो स्थलूड यानी लैंड लॉकेड है, इनमें से 5 राज्य हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवस्थित हैं, जिनकी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है।
उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों यानी 8 राज्यों और उत्तर प्रदेश तो सर्वाधिक राज्यों 8 राज्यों और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ बॉर्डर और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य कौन, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमा किसके साथ, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे, तो मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। ठीक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा तट से जो 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से जो 24 समुद्र मील तक है जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से जो है 24 समुद्री मील तक है जिस पर भारत सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गांडविन ऑस्टिन K2 है जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट धनुषखेड़ी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी जो पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य का एक भारतीय क्षेत्र का क्या है, तो अंतिम शहर है। ठीक है, तो ये थे जो है SPD सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र बुक का संपूर्ण भारत सामान्य परिचय का थ्योरी। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसका ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। इससे जो ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन बनाया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज फर्स्ट वीडियो था, अगर फर्स्ट वीडियो में हमसे कुछ गलती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, सुधार करने के प्रयास करेंगे। अगर आप लोग का अच्छा कम से कम पर वीडियो पे 100 व्यूज आएगा तो प्रत्येक दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। टोटल प्रैक्टिस सेट की बात किया जाए तो 360 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है इसमें, हम उसके साथ साथ ही थ्योरी दिया हुआ है। तो अगर आप लोग का प्यार मिलते रहा तो इसी तरह जब हम कंटिन्यू 2 वीडियो पर डे डालेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम तक सब कंप्लीट कर लेंगे, बिना प्रेशर के पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खाना बनाते वक्त अगर आप कहीं बाहर आके पढ़ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप सुन भी सकते हैं इसको, तो आपके लिए जो है कम समय में अधिकतर तैयारी के लिए आपके लिए बेटर होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।